तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। अगर आप लोगों ने वर्कशीट 1 की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व होते हुए नहीं देखा है तो लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें कॉन्सेंट्रेट करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/2 x क्यूब ब्रैकेट माइनस 10x ब्रैकेट 1/5 x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इतना समझो कि 1 यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है, इनको पहले हम लोगों को इनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों को एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोगों को वेरीफाई भी करना है, वो ये थोड़ा नया टाइप का है, मैं आप सभी को बताऊंगा। पहले हम लोगों को इसका प्रोडक्ट हम लोग सबसे पहले निकाल लेते। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे इसे सॉल्व पूरा। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। 1/2 x क्यूब माइनस 10x 1/5 x टू दी पावर 2 या फिर स्क्वायर बोलो। ठीक है, चलेगा। अब पहले हम लोगों को इनका प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि कांस्टेंट पार्ट को अलग सेपरेट करके मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल पार्ट को अलग मल्टीप्लाई करो, मतलब सेपरेट करके करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल टू ब्रैकेट 1/2 माइनस 10 इंटू 1/5। ठीक है, ये हमने कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ ले लिया। अब ब्रैकेट लगा हुई है वेरिएबल के लिए। ठीक है, वेरिएबल आपका है x x x, तो यहाँ पे तीनों में x है, तो यहाँ पे देखो x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे x टू द पावर 1 x है सिर्फ, यानी कि इसके पावर 1 है, या मल्टीप्लाई x स्क्वायर है या फिर x टू द पावर 2 बोलो। ठीक है, तो इतना हुआ। अब हम लोग को यहाँ पे कैंसिल और तो कैंसिल करो। ठीक है, 5 2 ज़ा -2 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ तो -1 बच गया क्योंकि 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई में है तो 2 + 1 3 3 + 3 6 x टू द पावर 6। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -6 -x टू द पावर 6। तो ये तो आपका आ गया प्रोडक्ट। अब हम लोग करेंगे इसको वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 1। इसे कैसे करते हैं, इसे बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझना, ये लास्ट तक आपके काम आएगा। तो वेरीफाई हम लोग को करने के लिए सबसे पहले इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1, यानी कि 1 क्यूब। देखो मैं आप सभी को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसे आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, वेरीफाई LHS। अब इसका जो क्या LHS क्या है और RHS क्या है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ देखो, LHS जो होती है वो होती है क्वेश्चन को हम लोग LHS कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग LHS कहते हैं, और उसकी जो प्रोडक्ट आती है सामने उसे हम लोग RHS कहते हैं। ठीक है, यह है LHS और RHS, इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग LHS को देखते हैं। LHS सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन लिखेंगे। जो LHS है वो हम लोग जो एक्चुअली में जो LHS हम लोग को वो लिखना है लेफ्ट हैंड साइड 1/2 x क्यूब माइनस 10x 1/5 x स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी है LHS। अब यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है ये जो x है x टू द पावर 3 x टू द पावर 2, x की जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, उसकी वैल्यू 1 दी हुई है। तो आप लोग यहाँ से देखो 1/2 तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे ही। ठीक है, और इसकी जो x की जो वैल्यू है वो दी हुई है कितनी 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे करके 1 और इसकी पावर 3। ठीक है, -10 x की जो वैल्यू है 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 1/5 इंटू x टू द पावर x की वैल्यू 1 और x स्क्वायर है तो x की वैल्यू के साथ उसका स्क्वायर आपस में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद है आप सभी को मैंने इस लाइन को कैसे लिखा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल, x की जगह 1 लिखना है, x की जगह 1 लिखना है, x की जगह 1 लिखना है, बाकी की जो पावर है वो उसके ऊपर चढ़ती जाएगी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी को वही बताया। अब आप लोग यहाँ से देखो कि 1/2 इंटू 1 करो तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1। और यहाँ से -10 इंटू 1 करो तो क्या आएगा भैया, -10 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो वही सीन है, यहाँ पर भी -1/5 इंटू 1 करो तो वही आएगा। ठीक है, 1/5 इस तरह से हुआ तो 1/2 इंटू -10 इंटू भैया 1/5। तो अब आप लोग देखो, हम लोग यहाँ पे इसे कैंसिल कर सकते हैं आपस में। 5 2 ज़ा यहाँ पे -2, यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू -1, ये आपका आ गया LHS। अब हम लोग करेंगे RHS को फाइंड। RHS को फाइंड करना इसमें काफ़ी ज़्यादा इजी है। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि RHS सिर्फ सिंपल दिया हुआ है, RHS इक्वल टू -x⁻6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस है, x की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, 1 हमने यहाँ पे लिख दिया 1⁻6। अब ऐसे देखो माइनस ऐसे लिखा जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे तो फिर भी 1 ही आएगा। ठीक है, 1। तो यहाँ से जो LHS है और जो RHS है वो आपकी आ चुकी है सेम, और सेम आने से ये वेरीफाइड हो चुकी है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से ये वेरीफाइड होता है। ठीक है, बस वेरीफाइड का मतलब है कि आपको उसकी वैल्यूज़ को पुट करके उनका LHS और RHS सेम लाना है। अब सेम लाना इसका मतलब ये नहीं कि इसका आया डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, दूसरा जिसका आंसर आया उसका। ठीक है, वैसे नहीं करना है। सिंपल जिस चीज़ की वैल्यू दी हुई है उस चीज़ की वैल्यू को पुट करके उसको सॉल्व करके आंसर आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में ही 7 मिनट्स का टाइम लग गया। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें आप सभी को अच्छे से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इस एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हमें निकालना है और वेरीफाई करना है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z इक्वल टू -1। इसे करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है तो उसकी क्वेश्चंस को पहले हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है दादा। क्वेश्चन नंबर 5, -3xyz ब्रैकेट 4/9 आई थिंक, 4/9 x टू द पावर 2z ब्रैकेट -27/2 xy²z। ठीक है, अब हमें इसकी प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, वेरी इजी। प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को कांस्टेंट पार्ट को सेपरेट करके उन सभी को कैंसिल करके सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से देखो -3 इंटू 4/9 इंटू -27/2। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे x इंटू x² इंटू x x², x। ठीक है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे y टू द पावर 1, यहाँ पे z, यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे लेकिन है तो यहाँ पे y टू द पावर 2। यहाँ पे z है, z लिखो, यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z लिखो, यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z लिखो। ठीक है, तो सबकी पावर 1 आ जाएगी। इस तरह से हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कैंसिल कांस्टेंट पार्ट को। 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27 या फिर 27। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस प्लस, और ये 4 प्लस का था, माइनस प्लस 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 प्लस। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, हाँ 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 18 x 3 4। ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, y की पावर 2 + 1 3, z
1 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, ये आ गया हमारा एकदम करेक्ट प्रोडक्ट है ये। अब हम लोग इससे वेरिफिकेशन करेंगे। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि LHS और RHS हम लोग किसे कहते हैं, वेरीफाई। ठीक है, हम लोग वेरीफाई करेंगे। जो LHS होती है वो होती है क्वेश्चन और RHS हमारी आंसर होती है। ठीक है, क्या मैंने कहा अभी, LHS क्वेश्चन होती है, RHS मतलब LHS जो होती है वो क्वेश्चन होती है और RHS आंसर होती है, उसी क्वेश्चंस की आंसर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे LHS और RHS। तो हम लोग LHS को फाइंड करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, LHS बिल्कुल देख लो, कॉन्सेंट्रेट करके देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे LHS देखो -3, पहले तो जो क्वेश्चन है पहले वो लिखो ना, -3xyz, पहले सिंपल बेफिक्र होकर के क्वेश्चन लिखो। ठीक है, अगर बेफिक्र नहीं हो रहे तो गाना सुन के आ जाओ, बेफिक्र गाना। 4/9x² z -27/2xy² z। ठीक है, ये एकदम आप लोगों को आराम से LHS में क्वेश्चन लिख देना है, जो क्वेश्चन पहले से दी हुई है। ठीक है, अब लोग को वैल्यूज पुट करना है। अरे यार, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अभी मैंने उसे सुधार लिया। ठीक है, वो थोड़ा कैमरा हिल गया था, लेकिन आपको उस पर नहीं, मैथ्स पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस को लिख दिया, अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ब्रैकेट ही दो। ठीक है, -3 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू दी हुई है 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3। ठीक है, आप लोग अपने बुक को भी देख लेना एक बार नहीं, जितने बार चाहो देख लो। z = -1, यहाँ पे z की वैल्यू -1 है। अब यहाँ पे आते 4/9 एज इट इज़ लिखो, x की पावर हमें मालूम था 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 2² भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों को ये मालूम है 2 की स्क्वायर 4 आएगी, तो आप लोग डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे मत लिखो, क्योंकि आप लोगों को टीचर नंबर नहीं देगी, उल्टा झाँप देगी। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखो। 2, x की वैल्यू 2, उसकी पावर 2। ठीक है, z -1 है, तो -1 लिखेंगे z। यहाँ पे -27/2 एज इट इज़ उतरेगा, मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है भैया, 3। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो 3 3 से 9 डायरेक्ट मत लिखो, सॉरी मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। 3² × -1। अब आप लोग यहाँ से देखो, 3 2 6, 6 3 18। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो प्लस आएगा 18 आया, इसको अभी ब्रैकेट पे रखो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पूरा इन्हें सॉल्व करेंगे, जो भी 4/9, 2 2 2 की स्क्वायर 4, और यहाँ पे -1 जो कि था। ठीक है, अब यहाँ पे -27/2 मल्टीप्लाई 2, 3 की स्क्वायर 9, 3 3 9 इंटू -1। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे आप लोग कैंसिल हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी कैंसिल मत करो, मैंने अभी सिर्फ देखा है कि कैंसिल हो रहा है या फिर नहीं। 18 इंटू 4 4 देखो, 4 4 16, 16 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू -16/9। यहाँ से देखो, यहाँ पे माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, यानी कि माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का कोई साइन नहीं लगाना आप लोगों को। तो यहाँ से यहाँ पे अभी सिंपल लिखो 27। देखो 27 और 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -27 और -1 को मैंने मल्टीप्लाई करके 27 बना लिया। अब यहाँ पे 2 × 9/2 लिखो।
ठीक है। अगर मैं ऐसे भी कर सकता था 9 2 18, 18 इंटू 27 डायरेक्ट लिख सकता था मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि आप लोगों को समझ में वैसे नहीं आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ से 9 2 18 भी आप लोग चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, बट आप लोग वो मत करो क्योंकि यहाँ से 9 और 9 एक्चुअली में कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 18 इंटू -16 इंटू 27, ठीक है। 18 इंटू -16 इंटू 27। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास, अरे बाबा, आपके पास आएगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे माइनस है और 2 जगह प्लस है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करोगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो आपके पास माइनस आएगा ही। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 7776, ठीक है। मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा था, लेकिन आप लोगों को तो मल्टीप्लाई करने आता ही होगा क्योंकि आप लोग अभी 7 क्लास में पहुंच चुके हो, ठीक है। तो ये आपका LHS -7776 आ चुका है। अब हम इसका फाइंड करेंगे RHS। तो RHS मैंने कहा था, RHS वो चीज़ होती है जो उसी क्वेश्चंस की आंसर आती है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे जो कि है 18 x to the power 4 y to the power 2 z to the power 3, ठीक है। तो 18 हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे 18 इंटू 2 एक्स की वैल्यू तो 2 है और एक्स की वैल्यू 2 है, और देखो एक्स की पावर 4 है और एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर भी 4 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू है 3 और y, देखो एक सेकंड, मैंने यहाँ पे y स्क्वायर लिखा है लेकिन आंसर हमारा क्यूब में आया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लिखने में गलती कर दी थी, 3 क्यूब। और z है, z की पावर आपकी -1 है, तो यहाँ से -1 टू द पावर 3। तो हम लोग इसे इस तरह से करेंगे 18 इंटू 2 से, देखो आप लोग यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। 8 2 16 इंटू यहाँ से देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। 27 इंटू यहाँ पे भैया 1 इंटू 1 इंटू 1। आपको अगर 1 की वेरिएबल अगर 1 की पावर अगर 100 भी दे देंगे ना भाई, तो 1 ही खुद ही आएगा, 1 खुद आएगा और 100 खुद आएगा, ठीक है। नहीं 100 नहीं आएगा, 1 ही आएगा क्योंकि उसकी पावर है ना, मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर रहे। छोड़ो वो से बताओ, हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। -1। अब आप इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करो तो आप देखो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस प्लस प्लस प्लस, तो ये भी आपकी जो सबसे पहले यहाँ माइनस ही लगेगा, ठीक है। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, जिस तरह से हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7776 निकाला था, उस तरह से यहाँ पे भी वही आ जाएगा। यानी कि हमारे जो LHS है और RHS है वो आपस में क्या बोलते हैं उसको, सेम आ रही है, और LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। मैं थोड़ी घसीट के लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में बिल्कुल अच्छे से लिखना, ठीक है, क्योंकि मुझे इधर उधर बहुत सारा समझाना पड़ रहा है। और ये जो मैंने सर्कल बनाया है इस तरह से आप लोग मत बनाना, मैं इसने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को नेक्स्ट वीडियोज़ में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कोई आगे की वीडियोज़ को, आगे की क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट वीडियोज़ को अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। और ये अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, पसंद आई है और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि नॉलेज कहीं पर भी रुके ना। मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग किसी और को बताना, इस तरह से बढ़ते जाएगा नॉलेज, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ वर्कशीट 1 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।